हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इंडिया कंपटीशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसे कि हम अगले क्लास में फास्ट ट्रैक मैथ पढ़ रहे थे और उसका हम लोग पार्ट 5 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ते हुए फास्ट ट्रैक मैथ का हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक मैथ का आपका पार्ट 5 में हम लोग कैसे कोई भी नंबर का क्यूब हम सेकंडों में निकाल सकते हैं, 2 सेकंड में, वो हम कर चुके थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि किस तरह क्यूब निकालें सेकंडों में, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, मतलब घनमूल किस तरह हम लोग निकालते हैं। 1 या 2 सेकंड मैक्सिमम आपको लगेगा, लेकिन आप ध्यान से समझिए, जो भी आपको बता रहे हैं प्रॉपरली नोट्स बनाइए। और आपको पता है हम लोग का क्लास कब से कब तक होता है, मैथ और साइंस के क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे हम लोगों का मैथ्स क्लास होता है और साइंस क्लास, और सैटरडे संडे हम लोग का जीके क्लास होता है, जो कि राजेश सर करवाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, क्या निकालना सीखेंगे? क्यूब रूट। क्यूब रूट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनमूल। घनमूल, ठीक है, मतलब कोई घन संख्या दिया रहेगा, उसको हम लोग कैसे क्यूब रूट करें, घनमूल निकालें, वही हम लोग इसमें हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली हम पिछले क्लास में आपको सिखा चुके थे कि क्यूब याद करना, आपको बोला गया था कि आपको क्यूब सब याद करके आना है। ठीक है, अब हम आप लोगों को लिखाए भी थे क्यूब सब। तो आज फिर से 10 तक क्यूब, आपको 9 तक क्यूब की ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर। जैसे हम देखते हैं कि 0 का क्यूब कितना होता है, 0 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। इस तरह 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 यानी 64। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343, 343। 8 का क्यूब 512। और 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। ठीक है, ये सब आपको पता है, पहले आपको बता चुके हैं। और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। अब इसका देखिए यूनिट डिजिट, मतलब कोई नंबर में अगर 0 है, ठीक है, कोई नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है, इकाई अंक, तो उसका क्यूब रूट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग 1 है तो इसका क्यूब रूट 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर 8 है, क्यूब में अगर नंबर 8 है तो क्यूब रूट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए उसका यूनिट डिजिट। अगर 7 है, अगर कोई नंबर का लास्ट में 7 है तो उसका क्यूब रूट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर 4 है तो 4 ही होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 ही होगा। अगर नंबर के इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट में 6 है तो क्यूब रूट भी उसका 6 होगा यूनिट डिजिट में। अगर 3 है तो यह 7 होगा। 2 रहेगा यूनिट डिजिट में तो 8 होगा। 9 है तो 9 रहेगा, और अगर 0 रहेगा तो ये तो 0 ही होता है यूनिट डिजिट को। इसको आपको कल ही याद करना है कि अगर कोई भी नंबर रहता है उसका यूनिट डिजिट में देख के कैसे हम लोग इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के सहायता से किस तरह क्यूब रूट निकालेंगे। पहला क्वेश्चन अभी लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं क्यूब रूट निकालना रहता है 1728, यहाँ रहता है क्यूब रूट निकालना है इसका। तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, पीछे से 3 नंबर का पेयर बना दीजिए। ठीक है, 3 नंबर का हम लोग जोड़ा बना देंगे, ये 3 का हो गया। ठीक है, 3 को ग्रुपिंग कर दिया, अलग ग्रुप में रख देंगे। और जो 8 है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक
8 रहता है तो किसका क्यू रूट हो सकता है बताइए। अगर 8 रहता है तो कौन सा नंबर का क्यू रूट हो सकता है। हम जानते हैं यहाँ पर देखिए, एक 8 रहता तो एक ही नंबर है 2, जिसका क्यूब कितना होता है 8 होता है, और बाद बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसका क्यूब क्या हो 8 हो। नंबर यहाँ देखिए लास्ट में अगर 8 रहता तो उसका क्यू रूट 2 ही होता है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे इकाई अंक में, है ना, यूनिट डिजिट में उसका, ठीक है। अब यहाँ 3 नंबर का हम यहाँ पर 3 नंबर ग्रुपिंग किया है, मतलब 3 नंबर का भी छोड़ देना, मान लेते हैं नंबर है नहीं। अब ये जो आगे वाला बच रहा है, ठीक है, उसको देखेंगे कि किसका क्यूब है, अदरवाइज किसका क्यूब से थोड़ा सा कम है। तो हम जानते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, और यहाँ पर मेरे को साफ साफ 1 ही नजर आ रहा, तो उसका आंसर है क्या कर देंगे 1 कर देंगे, यानी 12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप 2 सेकंड में, मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है 5 8 3 2, इसका क्या निकालना रहता है, कि रूट मान लेते हैं, बोलता है निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले 3 के पीछे से ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, मतलब 3 को बाद में छोड़ देना है। अब इसका ये अलग है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में अगर कोई भी नंबर का इकाई अंक, दैट मीन्स यूनिट डिजिट में अगर 2 रहता है तो किस नंबर का वर्ग हो सकता है बताइए। यूनिट डिजिट में 2 रहने से आप यहाँ हम पढ़ चुके हैं, अगर यूनिट डिजिट में 2 है तो 8 का होता है। 8 का क्यों ना यूनिट डिजिट 2 होता है, और किसी का भी होता है, देखिए यहाँ पर किसी का भी नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट में इकाई अंक में 8 लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या बोले थे आपको, ये 3 नंबर को अब छोड़ देना है, पीछे से 3 नंबर को जो ग्रुपिंग किया था उसको छोड़ देना, आगे वाला को देखेंगे जो भी चाहे नंबर है। ठीक है, आगे में हमको 5 दिख रहा है। ठीक है, आगे में हमको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 किसका क्यूब होता है, किसी का भी क्यूब नहीं होता है, तो उससे हम थोड़ा सा कम देखेंगे किसका क्यूब होता है। जैसे 1 का क्यूब हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो बड़ा वाला तो नहीं ले सकते हैं, मतलब छोटा वाला लेना होगा। 1 का क्यूब 1 होता है, दैट मीन्स हम लोग 1 लिख देंगे, यानी 18 हम लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग आगे कर सकते हैं, और एक तो एग्जाम्पल देख सकते हैं तीसरा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 2 1 6 7। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकालना बोलता है। ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, पीछे से 3 का ग्रुपिंग करेंगे। अब इकाई अंक में अगर 7 रहता है कोई भी नंबर का, तो किसका क्यूब हो सकता है, हम एक ही जगह पढ़े थे, अगर इकाई अंक में 7 रहता है तो उसका क्या हो सकता है 3 का ही हो सकता है। तो हम सिंपल सा बात यहाँ क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट में 3 लिख देंगे। अब क्या बोले थे, इसको आपको हटा देना, मान लेते हैं नहीं है। अब आगे वाला नंबर देखेंगे, ये जो 12 है, जो 12 है ये किसका क्यूब से कम है थोड़ा सा। देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 कम है इससे 12 से। ठीक है, अब 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 तो नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हमको यहाँ क्या लेना होगा 2 का क्यूब, दैट मीन्स 8 आ रहा है, यानी यहाँ पर हमको 2 लिख देना होगा, यानी 23 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगले क्लास में उसको प्रॉपरली रिप्लाई दिया जाएगा। अब हम लोग आगे आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं किसका, 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं क्यू रूट रहता है 2, किसका क्यू रूट निकालना रहता है 2 1 9 5 2, इसका क्यू रूट रहता है निकालना। ठीक है, तो पहले ग्रुपिंग कर देंगे पीछे से 3 का। ठीक है, ग्रुपिंग कर लिए। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 2 है, मतलब 2 किसका क्यूब हो सकता है बताइए, लिखाए थे 2 मिनट पहले आपको लिखाए हैं। 2 होने से अगर यूनिट डिजिट में 2 रहता तो 8 का ही होता है क्यूब, तब जाके 2 आता है। ठीक है, तो 8 हो गया यूनिट डिजिट में। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको इसको हटा देना हम लोगों को। अब इसको देखेंगे 21, ये जो 21 है ये किसका क्यूब से कम है। अब जानते हैं हम 3 का क्यूब 27 होता है, जो कि ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, अब किसका क्यूब हो सकता है बताइए, यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो यानी 2 हो गया, यानी 28 हम लोग का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखते हैं। मान लेते हैं कि रूट निकालना रहता है किसका, 5 7, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं अभी, 1 7 8 7, इसका निकालना रहता है। तो पीछे से फिर 3 का क्या कर लेना है, यहाँ पर ग्रुपिंग कर लेना है। अब यहाँ पर 7 8 7 है, इसको पूरा का देखना नहीं है। यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 है, 7 है मतलब किसका क्यों हो सकता है, 3 का, यानी सीधा यूनिट डिजिट में एक हम लोग 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 7 1, ठीक है, ये 5 7 1 किसका क्यूब से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 5 7 1 किसका क्यूब से थोड़ा सा कम है। अब देखिए 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। तो 512 571 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 9 का क्यूब लेने जाएंगे तो 729 हो जाता है, तो जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो कितना लेना होगा, 8 का क्यूब जो कि 512 होगा, ठीक है, यानी 8 का क्यूब इससे थोड़ा सा कम आ रहा है, यानी हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। इस तरह आप किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं इजीली विद इन 1 से 2 सेकेंड। बताइए आपको 1 से 2 सेकेंड से ज़्यादा समय लगेगा क्या इसमें, हाँ बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। आपको मैक्सिमम कितना लगेगा, 1 से 2 सेकेंड लगेगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग इसको प्रॉपरली, ठीक है। जैसे मान लेते हैं और एक बड़ा सा नंबर लेते हैं अभी, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 4 8 1 5 4 4, ये वाला नंबर दे दिया। अब क्या किया जाए इसको, वही 3 का ग्रुपिंग करेंगे, इसको रखेंगे अलग। अब बताइए यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट में 4 है तो किसका क्यूब हो सकता है, 4 का, क्योंकि 4 रहने से 4 ही लिखा जाता है। बताइए यहाँ पर 1481 1481 किसका क्यूब से जस्ट थोड़ा सा कम है। हम आपको 20 तक क्यूब याद करने बोले थे, ठीक है, तो उसका आपको यहाँ पर काम देगा, ठीक है। कितना तक बोले थे आपको, 20 तक हम आपको क्यूब याद करने बोले थे, तो वो वाला ही रूल अभी लगेगा, आपको 20 तक का क्यूब याद करना जरूरी है। अब 1481 देखेंगे किसका क्यूब से कम है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1481 होता है वो किसका क्यूब से कम होता है, 11 का क्यूब इससे थोड़ा सा हल्का सा कम होता है, क्योंकि 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, 12 का क्यूब ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 11 का क्यूब लेंगे क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है, जो कि 1481 से थोड़ा सा कम है। और अगर हम 12 का क्यूब करते हैं 1728 आता है, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग को क्या लेना होगा, 11 यहाँ पर लिखना होगा। आगे में क्या लिखना होगा, 11, यानी 11 यहाँ लिख देंगे, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो क्यूब रूट से आपको कुछ भी परेशानी प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से आपका क्यूब रूट यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है।